हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक क्विज टेबल, इसका पार्ट 2 है ना। इसका पहला पार्ट आपको बताया था, जिसमें मैंने कौन से बताए थे, सर्कल वाले बताए थे। ठीक है, बॉक्स वाले भी होते हैं, आज और बताएंगे। तो मैंने बताया था ये, और जो पहले एक टॉपिक करवाया था कौन सा, श्रेणीकरण वाला, सेम चलते हैं। ठीक है ना, मैचिंग है इसलिए मैंने ये चालू करवाया है। तो देखो आज किस टाइप के पर्सन आएंगे इसमें। सबसे पहले पहला पर्सन लेके चलते हैं हम। 6, यहाँ 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ आपने दिया हुआ है 8, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ 40। यहाँ मुझे संख्या नहीं पता है। इधर 36, इधर 18 और इधर 27। ये है ऑप्शन अपने पास में है, ये जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 6 है, दूसरा 9 है, तीसरा 12 है और चौथा 18 है। तो इनमें देखना है कि इधर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो पहले हम इनमें संबंध देखते हैं। इनमें जो संबंध होगा, या इनमें जो जो इन दोनों में संबंध होगा वही इसमें होगा, यानी इन दोनों में जो रूल लगेगा वही इसमें लगेगा। तो पहले इसमें देखते हैं कौन सा रूल लगेगा। देखो 12, 18, 30, ये तीनों 6 के पढ़ाई में आते हैं। सही है, 6 के पढ़ाई में 12 भी आता है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 5 30। सही है। इसी तरह से 8, 8 के पढ़ाई में 16, 32, 40 आते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 5 40। इसी तरह से ये तीनों किसके बारे में आते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। 6 के बारे में 36 आता है, 18 आता है, 27 आता है, क्या नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। 9 के बारे में 9 चौके 36 आता है, 18 9 दूनी 18, 27 9 तिरसठ, तीनों ही आता है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, 9। और चलते फिर भी 12 देखते हैं। 12 के बारे में 36 आ जाए, क्या 18 27 आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 18 देखते हैं, 18 के बारे में 36 आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, क्या 27 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि 9 ही ऐसी संख्या है जिसके बारे में तीनों संख्याएं आ जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, इस तरह से वो चलते देखो आगे इसी टाइप से ही, है ना। कितने क्वेश्चन बताने हैं मुझे, 10 याद है ना। श्रेणी क्रम में जैसे 10-10 करके 5 पार्ट बताए थे आपको, कोई 50% बताए गए थे। उसी तरह से इसमें भी आपको कितने परसेंट बताए जाएंगे, 50% ही बताए जाएंगे। 10% कल बताए थे, 10 हम आज बताएंगे। आगे देखो दूसरा सवाल, 80, 12 और ये 8 आगे दिया हुआ है। 207, 16 और 7 आगे दिया हुआ है। क्वेश्चन 9, 25 और ये 21। इसमें ऑप्शन क्या क्या है अपने पास में। पहला ऑप्शन तो है मेरे पास में 184, बी ऑप्शन है मेरे पास में 210, सी ऑप्शन है मेरे पास में 241 और डी ऑप्शन मेरे पास में है 425। ये 4 ऑप्शन है, देखने हैं क्या आएगा। तो पहले इन दोनों में देखते हैं, जो नियम लगेगा वही इसमें लगेगा। पहले देखो इन दोनों की जगह प्लस कर लो। 12 और 8 कितना हो जाए, 20, और 20 का 4 से गुना किया जाएगा तो 20 चौके 80। इन दोनों को प्लस करते हैं, 16 और 7 23, है ना। और 23 का भी 4 से गुना करके 23 चौके 92 आते हैं। 207 तो नहीं आता, यानी ये वाला नियम तो नहीं लगेगा। और चलते हैं देखो आगे किस टाइप से। देखो 12, यदि मैं 12 की स्क्वायर कर लूँ तो 8 की स्क्वायर कर लूँ, 12 की स्क्वायर कितनी, 144, 8 की स्क्वायर 64, और माइनस करो तो कितना आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 14 में से 6 घटाएं तो 80 बनता है। अब ये नियम इसमें भी लागू होना चाहिए, तो इसमें भी हो गया तो यानी उसमें भी वही वाला नियम लागू हो, जो इन दोनों में होगा वही इसमें नियम लागू होगा। तो इसमें करके देखते हैं, 16 की स्क्वायर और किसकी स्क्वायर, 7 की। 16 की स्क्वायर 256, 7 की 49, माइनस करके देखते हैं। हासिल लेंगे 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7, यहाँ 4, 4 में से 4 घटाएंगे 0, ये 2 तो 7 बन गया। अभी इसका तो यही है कि इन दोनों की स्क्वायर करके माइनस करने में नीचे वाली संख्या बनती है। तो मैं इसको बनाता हूँ, देखो आगे। तो हमें क्या करनी है, 25 की स्क्वायर करनी है, 21 की। 25 की स्क्वायर कितनी, 625, 21 की स्क्वायर कितनी, 441,
माइनस करते हैं, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, यहाँ से हासिल लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, यहाँ 5, 5 में 4 घटाएंगे तो यानी क्या है 184। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। सही है। यानी क्या नियम लगा है इसमें कि ऊपर वाले दोनों संख्याओं की स्क्वायर करके उनको क्या किया गया है? माइनस किया गया है। तो वही नियम हमने इसमें लगा दिया, 25 की स्क्वायर 21 की स्क्वायर माइनस किया तो कितना है 184। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, ठीक है ना। देखो रीजनिंग से आपका, रीजनिंग या मैथ जो होती है इससे क्या होता है आपका दिमाग तेज होता है, ठीक है ना। जितना यूज कर लो आपका माइंड उतना ही तेज होता जाएगा, कैलकुलेशन भी उसी हिसाब से तेज होती जाएगी। और मेन चीज आपकी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कितनी करते हो, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतने ही सवाल आपको आने लग जाएंगे। तो देखो इस सवाल में क्या है, 15, 6 ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या अपने पास में, इसमें पास में 12, 16 पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है 22, 50। सी ऑप्शन क्या है 8100। डी ऑप्शन क्या है 110, 36। तो इसमें देखते हैं, देखो इनका गुना 4 तिये 12, और यदि मैं 12 की स्क्वायर कर तो कितनी होती है भाई 144 ही होती है। इनका देखते हैं 11, 99 और 99 की स्क्वायर करके देखे 99 का 99 से गुना, 9 का 9 से 81, 8 हासिल, 9 का 9 से 9 में 81, 81 और 8 कितने हो जाएंगे भाई 89। यहाँ भी फिर सेम आएगा 1, 9 है ना और 8, 1, 9 और 1 10, 9 8 17, 1 18, 8 बनता है भाई। यानी क्या किया गया है, इनका पहले गुना किया गया है और फिर इसके इनका गुना किया, स्क्वायर करने पे क्या बन जाता है अपना 9801 बनती है ना ये। यानी अपनी आगे वाली संख्या में कैसे बनेंगी, इनका गुना करना है, 15 का 6 से 15 छिके 90, और 90 की स्क्वायर कितनी होगी भाई 90 की स्क्वायर 90 इंटू 90, और 9 का 9 से गुना 81, और कितनी जीरो आ जाएंगे अपने पास में 2 जीरो, यानी इसका क्या आएगा आंसर 8100। कौन सा ऑप्शन है अपने पास में? सी, है ना। स्क्वायर करके यानी पहले गुना किया है फिर बाद में क्या की गई है स्क्वायर की गई। तो आपको बस इन दोनों में संबंध देखना है, उसमें तो अपने बन ही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से और भी, है ना। आज इसी टाइप से चलेंगे, देखते हैं कुछ ये कर लेंगे, कुछ त्रिभुज वाले भी है इसी में वो भी कर लेंगे। तो डेली के आपको 10% बताएंगे, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है ना। 20, 2, 4, आगे क्या है सेकंड है अपना 90, 3 और 9, ये है। आगे है अपने पास में ये संख्या बतानी है यहाँ मुझे 1, 7 ऑप्शन। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मेरे पास में इसमें है 20, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 25, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 50, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में 75। इनमें देखते समझ, है ना। इनका गुना 2 चौके कितने 8, 8 में 12 प्लस के तभी आएगा 20, उसमें देखते हैं 3 नहीं 27, लेकिन 27 में 12 प्लस में तो नहीं आएगा, यानी ये तो नहीं बनता। और चलते हैं आगे, प्लस करे तो 2 और 4 6, 6 में कितना प्लस करे 14, 20 बनेगा। इनको प्लस करे 3 और 9 12, 12 में तो फिर 14 प्लस करने में नहीं बनेगा, 26 ही बनेगा, तो ये भी नहीं बनता है। तो इन दोनों जो नियम लगेगा वही उसमें लगने वाला है। और देखते हैं 2, 2 की स्क्वायर कर लेते हैं, 4 की भी स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। 2 की स्क्वायर कितनी 4, 4 की स्क्वायर कितनी 16, और प्लस कर दे तो यदि इसको बनेगा ये 20। उसमें देखते उसमें भी ये बनता है क्या 3 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 9 की 81, और प्लस कर 81 और 9 90 बनता है भी। यानी कि क्या किया गया है इन दोनों अंकों की स्क्वायर करके इनको क्या किया गया है
प्लस किया गया है। यहाँ भी फिर क्या कर देंगे, 1 की स्क्वायर 7 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 7 की 49 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 50। तो 50 देखो है क्या इसमें, है भाई सी, यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा 50। ठीक है ना। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही पता लगेगा आपको, समझ में आने लग जाएंगे आपको, है ना। कोई भी चीज़ों कब तक समझ में नहीं आएगी। देखो आगे पांचवा, इसमें क्या अपने पास में 9, 27, 54, है ना। और देखो 14, 42, 84। और देखो यहाँ साथ में इसका संख्या दे दी है, इधर वाली संख्या पूछी गई है क्या है, ठीक है ना। तो इधर है अपने पास में 42। ऑप्शन, ऑप्शन इसमें है अपने पास में 12 है, 21 है, 24 है और बी 35 है ना। देखो एक तरीका तो ये है कि 27 और 54 किसके बारे में आते हैं, 9 के में, वही जो हमने पहला पहला प्रश्न किया था, ये दोनों 9 के बारे में आते हैं। 42, 84 किसके बारे में आते हैं, 14 के बारे में। सही है, 14 से 84। तो 7 के बारे में एक तो 42 तो आते हैं, 7 से 42, इनमें से कौन सी संख्या आती है, 12 आती है, नहीं आती। 21 आता है, 24 आता है, नहीं आता, लेकिन 35 भी आता है। तो अब इन दोनों में से कौन सा होगा भाई ऑप्शन, वो बेटा कि यानी ये अलग नहीं लागू हुआ भाई। सही है, तो दो ऑप्शन आ गए अपने पास में, 21 भी आता है, 35 भी आता है। और देखते हैं चलो, देखो 27 कब आता है, यदि मैं 9 का 3 से गुना कर दूं तो 27 आता है, और 9 का 6 से गुना कर दूं तो 54, यानी ये वाली संख्या 3 से गुना करने बनती है और ये वाली 6 से। अब ये देखते हैं, ये इसमें बनता है, 14 का 3 से 14 तो ये 42 बनता है भाई, और 14 का 6 से 14 ठीक है 84। इसका मतलब ये है कि इधर वाली संख्या को 3 से गुना किया है ना मैंने, 9 का 3 से गुना तो ये वाली संख्या बनेगी, 6 से गुना ये बनेगी, 14 का 3 से ये बनी है, 14 का 6 से क्या ये बनी, यानी 7 का यदि मैं 3 से कर दूं तो ये वाली बनेगी 7 की 21, और 7 का 6 से 7 6 42। ये रोल बिल्कुल फिट होता है ना, कि यानी इसका 3 से गुना करें तो इधर वाली संख्या बनती है, 6 से गुना करते तो इधर वाली, इसका 3 से गुना किया ये बनी, 6 से गुना किया ये बनी, यानी 7 का 3 से गुना करते क्या आएगा 21, यानी कि इसका मतलब ये है कि 35 वाला अपना ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कौन सा है, बी 21। ठीक है ना, इस तरह से तो हमें देखना है, चेक करना है भाई, इसलिए ऑप्शन दिए गए थे इसमें, जिससे आपका चेक हो जाए, ऐसे पता नहीं लगेगा, है ना। वो चलते हैं, देखो आगे इसके 6 क्वेश्चन पे, वो देखते हैं उसमें क्या बोला है। 6, इसमें अपने पास में है यहाँ 25, इधर 1, इधर 9, ठीक है। और इस साइड है अपने पास में 36, यहाँ अपने पास में 4 है, यहाँ अपने पास में 16 है। और इस साइड अब ये वाली संख्या पूछी गई है मुझसे, यहाँ 9 है और यहाँ 25 है, इस तरह से चलिए अपनी। और ऑप्शन अपने पास में, मेरे पास में है यहाँ, पहला ऑप्शन है 47, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 49, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 50, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में क्या 57। ये है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें भी। हाँ भी, 1 और 9 को प्लस कर दे 10, 10 में कितना प्लस कर दे 15, 25 बनेगा। अब वो देखते हैं, 16 और 4 कितने 20, 20 में 15 प्लस करने कितना 35 बनेगा भाई, 36 तो नहीं बनेगा ना, तो ये तो मेरा गलत हो गया, है ना। और देखते हैं, देखना है हमें तो, है ना, सीखना है तो देखना है। कोई गुना कर दे, 9 एकम 9, 9 में कितना प्लस कर दो 16, ये लो, और यहाँ 16 चौदह 64, ये तो भाई पहले ही ज्यादा हो गया, तो ये भी अपना नहीं बनेगा, तो मुझे 16 और प्लस करना है, तो ये भी नहीं बनता। इसके कहते हैं 1 की स्क्वायर 1, 9 की स्क्वायर फिर ज्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे देखते हैं, 1 की स्क्वायर तो 1 हो जाएगी, 9 किसकी स्क्वायर होती है 3 की, 3 की स्क्वायर होती है, और ये किसकी होती है 5 की, यानी 1
3 5, इसको देखते हैं ये किसकी है। 4 किस किसकी होती है, 2 की। 16 किसकी होती है, 4 की। और 2 4, तो ये किसकी, 6 की। यानी ये जो है अपने पास 1 और 2 3 और 2 5, 2 2 के अंतर से बन रही है। 2 और 2 4 और 2 6, उसको 2 2 के अंतर से बनाते हैं। 9 किस किसकी होती है, 3 की। 3 और 2 25, 25 किसकी होती है, 5 की। 3 और 2 5 और 2 7, यानी अब क्या आएगी, 7 की स्क्वायर। कितनी आनी चाहिए, 49। यानी इसका आंसर कौन सा आएगा, 49 है क्या अपने पास में, बी। आंसर क्या है, बी। ठीक है ना, स्क्वायर बनी है। ये 1 की स्क्वायर, ये 3 की 5 की, इसमें गैप कितने कितने का है, 2 2 का। इसमें ये गैप कितने कितने है, 2 2 का। तो मैंने इसमें भी गैप कितने कितने का लिया फिर सॉरी, इसमें भी मैंने कितने कितने का गैप लिया, 2 2 का। 3 और 2 5 और 2 किसका आएगा, 7, यानी क्या आएगी, 7 की स्क्वायर, जो कि कितनी आएगी, 49। तो अपना आंसर कौन सा आएगा इसमें, बी आएगा। आगे चलते हैं, देखो ये मैंने इस टाइप के बताए थे। एक इसी में चलते हैं, त्रिभुज वाले भी चलते हैं, वो और बताते हैं, देखो है ना। तरीका यही चलेगा, तरीका चेंज नहीं होगा। जैसे ये है अपने पास में, त्रिभुज दे देंगे, है ना। पहले निशान दिए थे, लाइनें दी थी, अब त्रिभुज 5 6 4। आगे देखो, इसे भी ऐसे ही देखना है हमें। 6 7 5, बीच में 21। और यहाँ है अपने पास में 4 8 10। अब बीच वाली संख्या बतानी है, ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन मुझे दे दिए, इससे पहला ऑप्शन 14 दे दिया, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया 22 दे दिया, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया 32, और डी ऑप्शन जो है वो दे दिया 320। अब देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो पहले इनमें जो नियम लगेगा वही इसमें लगेगा, है ना। पहले देखते हैं, इनको प्लस किया जाए, है ना। 5 और 6 11, 11 में 4 प्लस में 15 बनेगा, 12 तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनता, है ना। और देखिए किस टाइप से बनता है, तीनों को प्लस किया जाए। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 नहीं बनेगा ना। 4 5 और 9 6 15, बनता ही नहीं है भाई। गुना करके देखें, 5 का 4 का 6 का, कर ली गुना। 5 के 20, 20 का 6 से कर दे 120। ये 5 के 20, 20 का 6 से 120, तो 120 में किसका भाग दे दे कि 12 बन जाए, 10 का देने बनेगा। वो इसमें देखते वो बनता है क्या। 5 का 6 का 7 गुना, 5 6 के 30, 30 का 7 से कर दें 210, किसका भाग 10 का दिया था, ये बनता है। यानी तीनों का गुना किया जाता है इन दोनों में, और 10 का भाग देते हैं, उसमें बीच वाली संख्या आती है। तो वही पैटर्न उसमें भी होना चाहिए कि तीनों को गुना करके 10 का भाग, यानी 8 का 4 का और 10 का। तो देखो 10 चौके 40, और 40 का 8 से कर देंगे 320, या गुना करने पर भाग किसका देना है, 10 का। कट जाएगा, कितना आएगा, 32। 32 है क्या अपना ऑप्शन है, वो देख लो पहले। बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, सी, है ना। यानी इसमें क्या किया गया है, पहले तीनों संख्या को गुना किया गया है, उसमें 10 का क्या दे दिया है, भाग, जिससे हमारे पास में क्या आ गई, बीच वाली संख्या आ गई है। ठीक है ना, हमें तो बस ये ढूंढनी है, प्लस करने पे, माइनस करने में, गुना करने में, स्क्वायर करने पे, वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और चलते हैं देखो आगे इसके नेक्स्ट पे, 8वें क्वेश्चन पे। वो क्या है उसमें देखते हैं। ये है अपने पास में एक त्रिभुज, ये जिसमें है अपने पास 3 4 8, और बीच में है 48। इसमें एक ही दिया भाई, इसी पैटर्न से ये बनाएंगे हम, 2 ही दिए हुए बस। इसमें पता लगाना है, 5 2 7, बीच वाली संख्या क्या आएगी, एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसी से पता लगा, जो इसमें नियम लगेगा वही इसमें लगेगा। ऑप्शन, ऑप्शन मेरे पास में है 27 है, दूसरा ऑप्शन 35 है, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में 54 है, चौथा ऑप्शन मेरे पास में है 64। इनमें से देखते हैं कौन सा, लेकिन पहले इसमें पता लगे नियम कौन सा लगा है, पहले प्लस ही करते हैं।
3 8 4 3 8 11 11 और 4 कितने होंगे 15 15 का चाहे गुना कर लो या कुछ 48 तो नहीं आएगा तो ये तो नहीं है ना प्लस करने के लिए गुना कर दे तो 3 का 4 का 8 का 3 चौके 12 12 8 है 96 और 96 में क्या कर दे 2 का भाग दे 96 का आधे उतना पता हो तो 2 चौके 8 2 8 16 ये नियम इसमें भी लागू होना चाहिए है ना 5 × 7 × 2 तो देखो 5 दूनी 10 10 का 7 से 70 70 में 2 का भागी 70 का आधा और 70 का आधा कितना होता है 35 है क्या 35 बिल्कुल है कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन यानी क्या किया गया है जो पहले वाला सवाल था उसमें तो गुना करके 10 का भाग दिया गया था इसमें गुना करके किसका भाग दिया गया है 2 का यानी आधा किया गया है तो मैंने इनका गुना किया आधा किया 96 आए थे 96 का आधा 48 होता है इनका गुना किया 70 है 70 का आधा कितना होता है 35 यानी अपना आंसर कितना आएगा 35 आएगा ठीक है ना आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे कितने क्वेश्चन बताने हैं मुझे 10 है ना डेली के 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे है ना तो देखो तो कितने टोटल कितने बताने हैं मुझे 50 कितने क्वेश्चन बताने हैं मुझे 50 क्वेश्चन बताने हैं अभी ठीक है ना डेली के 10 यानी 5 दिन में हो जाएंगे आपके ये 5 यहाँ 4 यहाँ 3 और ये बीच में अपने पास 19 दूसरा 7 5 6 ये संख्या बतानी है मुझे यहाँ अब एक भी बोल दिया ऐसा बीच वाले पूछ रहे तो इन दोनों में जो नियम लगे वही इसमें चीज वही है अब मैं इसको लास्ट में लिखूंगा इसको पहले बात तो वही है नियम तो तीनों में क्या चलता है सेम चलता है मुझे 2 में ढूंढना है 30 में पता लगाना है बस है ना 29 और ऑप्शन मेरे पास में है इसमें 25 बी ऑप्शन मेरे पास में है 37 सी ऑप्शन मेरे पास में है 41 और डी ऑप्शन मेरे पास में है 47 ये इसमें देखते हैं पहले तो प्लस करके देखा कई बार तो प्लस करने सीधे सीधे बन जाते हैं इसलिए 5 4 9 9 और 3 12 नहीं बनेंगे हाँ आगे और प्लस कर सकते हो 12 में कितना प्लस कर दो कि 19 आ जाए हाँ तो वो इसमें बनना चाहिए फिर इसमें 6 4 5 6 और 4 10 10 और 5 15 15 में 4 19 से बनता है 29 नहीं बनता है यानी ये पैटर्न अपना गलत है इनटू वाला देखते हैं 5 का 3 का 4 का 5 3 15 15 चौके 60 60 में किसी का भी भाग ले लो 19 तो नहीं आएगा ना भाई 2 का 3 का 19 तो किसी हाल में नहीं आएगा तो ये भी नहीं बनता है हाँ मुझे यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है क्या दिखाई दे रहा है देखो यदि मैं एक काम करूँ इस इंटू की जगह क्या कर दूँ यहाँ प्लस यानी इन दोनों संख्या का गुना और इसको प्लस तो देखो 5 3 15 और 15 में 4 प्लस किया 19 बनता है और वो इसमें ही बन जाए तो अपना काम बन जाएगा तो देखो इन दोनों का किया था गुना नीचे वाले को प्लस किया था यहाँ भी इन दोनों का गुना नीचे वाले प्लस इनका गुना 6 चौके 24 और 24 में 5 बिल्कुल भाई अपना काम बन चुका है यानी क्या बनता है कि इन दोनों में गुना करके इसको क्या किया है प्लस तो यहाँ भी 7 और 5 का गुना करना है मुझे 6 को प्लस 7 5 35 और 35 में 6 को प्लस कर 41 तो 41 देख लो भाई ऑप्शन में है कि बिल्कुल है भाई कौन से नंबर सी यानी इसका आंसर क्या आएगा अपना सी आएगा गुना करके दो संख्या होगा इनका इनका तो गुना किया गया है और तीसरी संख्या को क्या किया गया है प्लस है ना लास्ट पे और चलते हैं देखो 10वां सवाल उसको भी देखते हैं 10वां ये है अपने पास में यहाँ यहाँ दे दी पहले यहाँ दे रहे थे अब यहाँ दे दी तो कोई बात नहीं है तरीका अपना वही चलना है इससे कंफ्यूज मत होना है ना बीच में है 20 यहाँ है अपने पास में 5 6 8 और यहाँ मेरे पास में 19 यहाँ है मेरे पास में 1 2 10 ये बीच में संख्या बतानी है और ऑप्शन इन्होंने मेरे को दे दिए क्या क्या
पहला ऑप्शन 13 दे दिया, दूसरा 14 दे दिया, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया 15 और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है 16। तो वो चीज इन दोनों में ढूंढ लेते हैं, उसमें वो फिर कर ही देंगे। पहला काम तो मैंने कहा क्या, प्लस करके देख लेंगे। 7, 5 और 8, 7 और 5 12, 12 में 8 प्लस करेंगे तो 20, ये तो बनता है 20 वाला। इस वाला तो प्लस करने में ये वाला तो बनता है, उसको देख लेते हैं। उसमें बन जाएगा तो अपना काम तो बहुत ईजी हो जाएगा भाई। 5 6 8, 5 और 6 11, 11 तो 19, लो भाई काम बहुत ईजी हो चुका है। यानी बस क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को प्लस किया गया है तो बीच वाली संख्या आई है। यहाँ भी इन तीनों को प्लस करके ही बीच वाली संख्या आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी मैं किसको प्लस कर दूँ, इन तीनों को, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 10 और 2 12 और 1 13। यानी क्या आएगा बीच में 13, और कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ये सबसे सिंपल सवाल था मुझे लगता है, लास्ट सवाल जो कि सबसे सिंपल, इसमें आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं क्या कहता हूँ, पहले प्लस से स्टार्ट करो, प्लस से, और प्लस से स्टार्ट करने में ये वाला सवाल अब आए, नहीं तो इसके करने पे, गुना करने पे ऐसे ही बन रहे थे, है ना। चलो वो तो अलग बात है। तो बन तो कैसे सकता है भाई, स्क्वायर बनने में, प्लस करने पे, माइनस करने पे, वो तो आपको देखना है। ठीक है, तो आज के जो क्विज टेबल थे इसके पार्ट 2 के 10 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आए होंगे, है ना, समझ में भी आए होंगे, है ना। जब समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 10 क्वेश्चनों के साथ में इसी के। ओके, गुड बाय।